स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब अर्ना में। चलिए आज हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास का पहला चैप्टर जो है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल जो है वह है क्या, वह प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जब मनुष्य तो अस्तित्व में तो था, लेकिन लिखाई का आविष्कार न होने के कारण कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। अर्थात प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध था, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। उस काल को जो है प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय के जो है में रखे औजार के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। सर्वप्रथम जो 1820 ईस्वी में क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन कोपेनहेगन संग्रहालय जो कि डेनमार्क में है ने औजार के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा है। वह कौन कौन से भाग हैं उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन तब तक ये देखते हैं हम कि सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने प्रागैतिहासिक काल का औजार जो है पलवरम तमिलनाडु से खोजा था। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने प्रागैतिहासिक काल का औजार जो है पलवरम नामक स्थान जो है वो तमिलनाडु में है, वहाँ से खोजा था। रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो है प्रागैतिहासिक काल का पुरातत्व का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट का जो है प्रागैतिहासिक काल का पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नोट में हमें यह भी याद रखना होगा कि भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। थोड़ा ये दोनों में यहाँ पर कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकता है कि ये भी पुरातत्व का जनक है और ये भी पुरातत्व का जनक है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे प्रागैतिहासिक काल का पुरातत्व का जनक था और यहाँ पर जो अलेक्जेंडर कनिंघम वो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक था। अर्थात यह सिर्फ प्रागैतिहासिक काल का जनक था और ये जो है अलेक्जेंडर कनिंघम वो ऑल ओवर भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक था। तो प्रागैतिहासिक काल को जो है हमने पढ़ा था कि कोपेनहेगन संग्रहालय, हम ऊपर पढ़े थे कोपेनहेगन संग्रहालय में जो है क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने जो औजार के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था। तो कौन कौन से भाग हैं वो हम यहाँ देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा गया। पहला है पाषाण काल, दूसरा कांस्य काल, तीसरा जो है लौह युग काल। इसको जो है लौह युग में कह सकते हैं, लौह युग, कांस्य युग और पाषाण युग। पाषाण काल का सबसे पुराना उपकरण जो है बोरी नामक जो कि जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ से मिला था, जो 14 लाख वर्ष पुराना था। पाषाण काल का सबसे पुराना उपकरण जो है वो बोरी महाराष्ट्र से मिला था, जो 14 लाख वर्ष पुराना है। ये यहाँ पर याद रखने वाली एक बात है कि बोरी जो महाराष्ट्र से है वहाँ से जो सबसे प्राचीन पहला जो है पुरातात्विक पाषाण काल का जो है औजार मिला था। चलिए अब जानते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल जो है 25 से 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 12,000 से 10,000 साल ईसा पूर्व तक के काल को जो है पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल जो है 25 से 20 लाख ईसा पूर्व और से 12,000 से 10,000 साल ईसा पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। अब ये जानेंगे कि पूरा पाषाण काल में जो है मानव थे वो औजार कौन सा प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, औजार जो थे वो जो क्वार्टजाइट जो है एक पत्थर है या सिल्क ब्लेड, उसके औजार का प्रयोग पूरा पाषाण काल के मानव करते थे। अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल के जीवन शैली के बारे में। तो उस समय के लोग जो थे आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। आखेटक का मतलब यहाँ होता है शिकारी। पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे वह शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। पूरा पाषाण काल में जो एक आविष्कार हुआ है वह आग का ज्ञान था। यहाँ आग का आविष्कार हुआ, लेकिन उपयोग की जानकारी जो था
इन लोगों को नहीं था। आग का तो खोज कर लिया इन लोगों ने, लेकिन यहाँ जो है आग का जो है उपयोग की इन लोगों को जानकारी नहीं था। अब पूरा पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, पूरा पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ से जो है नई नई खोजें मिली हैं, उसमें पहला है अतिरमपक्कम जो तमिलनाडु में है। दूसरा है हथनौरा MP में, यह नर्मदा घाटी के तट पर है। हथनौरा MP में, यहाँ से जो है मानव की खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिला है। हथनौरा से जो है मानव की खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिला है। तीसरा में है भीमबेटका, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। भीमबेटका MP में स्थित है, जो कि यहाँ से जो है गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। सबसे बड़ी विशेषता इस गुफा चित्रकारी का यह है कि यहाँ तीनों काल का जो है चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। तीनों काल कहने का मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। चलिए, चौथा जगह में है मिर्ज़ापुर, यह UP में है। यहाँ से तीनों कालों का औजार मिला है। मिर्ज़ापुर से जो है तीनों कालों का औजार मिला है। अब चलिए बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल का जो समय है वह 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक के काल को जो है मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस समय के मनुष्य जो है औजार के रूप में सूक्ष्म पाषाण के बने औजारों का प्रयोग करते थे। सूक्ष्म पाषाण के बने थे, जो इसके औजार जो थे इसके सूक्ष्म पाषाण पत्थर से बने होते थे। इसके जीवन शैली के बारे में बात करें तो जीवन शैली में ये लोग पशुपालन की शुरुआत कर चुके थे। जबकि हमने पढ़ा था कि पाषाण काल में जो मनुष्य शिकारी थे, पशुओं का शिकार करते थे, लेकिन यहाँ पर मनुष्य जो है पशु को पालना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ आखेटक ही थे। मध्य पाषाण काल के अब महत्वपूर्ण स्थल के बारे में बात करेंगे। तो मध्य पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल था उसमें जो था पहला बागनौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। यहाँ जो है यहाँ दोनों जगह से पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला था। बागनौर राजस्थान और आदमगढ़ MP, यहाँ से जो है पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला था। दूसरा में है सराय नहराय, ये जो है प्रतापगढ़ UP में है। यहाँ से जो है युद्ध नरकंकाल स्तंभ का जो है साक्ष्य मिला था। सराय नहराय जो है प्रतापगढ़ में, यहाँ से जो है युद्ध और नरकंकाल स्तंभ का साक्ष्य मिला था। तीसरा में है मददहा जो है ये भी प्रतापगढ़ UP में है। यहाँ से जो है मृग सिंह का छल्ले मिले थे। मृग का सिंह जो है उसके छल्ले मिले थे। हड्डियों का आभूषण मिला था। स्त्री पुरुष के युगल शब्दाह मिले थे। ये जो मददहा प्रतापगढ़ UP में, यहाँ से जो मृग सिंह के छल्ले, हड्डियों का आभूषण, स्त्री पुरुष के युगल शब्दाह मिले थे। चौथा में हम बात करेंगे चौपानी मांडो, ये भी UP में है। यहाँ जो है सबसे पहले संसार में मृत भांड उपयोग का सबसे पहला साक्ष्य मिला था। चौपानी मांडो जो है UP में, यहाँ संसार में मृत भांड कहने का मतलब ये होता है कि मिट्टी का बर्तन का उपयोग का सबसे पहला साक्ष्य, प्राचीन साक्ष्य जो है चौपानी मांडो से मिला था। चलिए अब बात करेंगे हम नव पाषाण काल के बारे में। दोस्तों, नव पाषाण काल का जो समय अवधि था वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक के काल को नव पाषाण काल कहते हैं। नव पाषाण काल के मनुष्य जो थे औजार के रूप में स्लेट पत्थर से बने जो है वो छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करते थे। अगर नव पाषाण काल के जीवन शैली के बारे में बात करें तो यहाँ के लोग जो है कुछ विकसित हो चुके थे। मध्य पाषाण और पूरा पाषाण के लोगों से यहाँ के लोग कुछ विकसित हो चुके थे, तो इन्होंने जो है जीवन शैली में अस्थायी जीवन का जो बिताने लगे, यानी एक जगह पर बैठ रह कर इन्होंने जीवन अपना बिताना शुरू किया। इन्होंने कृषि की शुरुआत कर चुका था, आग की उपयोग की शुरुआत हो चुका था और कुंभ कार्य की शुरुआत हो चुका था। हमने देखा था कि आग की पहला साक्ष्य जो है, आग की खोज सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में हुआ है और इसका उपयोग की जानकारी जो है नव पाषाण काल में हुआ था।
तीसरा है प्रारंभिक फसल जो है यहाँ का गेहूं, जौ, रागी था। इन्होंने कृषि की शुरुआत कर चुका था, तो यहाँ पर जो है प्रारंभिक फसल इन्होंने सबसे पहले गेहूं, जौ और रागी के किया। लेकिन मानव द्वारा उपजाई गई पहली फसल जो था वह जौ था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मानव द्वारा उपजाई गई पहला फसल कौन था, तो ये जौ जो है पहला फसल था। चलिए नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो है मेहरगढ़, यह बलूचिस्तान पंजाब, बलूचिस्तान जो है और पंजाब दोनों पाकिस्तानी क्षेत्र में है, जो कि दोनों पाकिस्तान का दोनों राज्य हैं। तो मेहरगढ़ जो है यहाँ से जो है कृषि की शुरुआत का पहला साक्ष्य मिला था। मेहरगढ़ से जो है कृषि के साक्ष्य जो है पहला साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से ही मिला था। दूसरा में बुर्जहोम, यह कश्मीर में है। यहाँ पर जो है लोगों को गड्ढे में रहने, शिकार एवं मछली का पालन तथा एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम, इसके बारे में सबसे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि कब्र में मालिकों के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो हम कहेंगे कि यह बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त हुआ था और यह नवपाषाण काल का समय था। तीसरा में बात करें तो गुफर काल, यह भी कश्मीर में है। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन दोनों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से जो है कृषि एवं पशुपालन दोनों का साक्ष्य मिला है। चौथा है कोलवाडीह। चौथा में जो है कोल्डिहवा है, यह बेलन घाटी यूपी में है। जो बेलन घाटी एक सभ्यता है, वहाँ से जो है यह कोल्डिहवा, वहाँ से जो है चावल की खेती का पहला साक्ष्य मिला था। यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि चावल की खेती का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो हम बोलेंगे कोल्डिहवा जो है बेलन यूपी में स्थित है, वहाँ से चावल का पहला साक्ष्य मिला था। पाँच में जो है चिराद जो है यह सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। यहाँ से जो मृग के सिंग के उपकरण मिले थे। मृग सिंग के उपकरण जो है चिरांद सारण डिस्ट्रिक्ट से मिले थे। चलिए अब बात करते हैं कांस्य युग के बारे में। कांस्य युग अर्थात ब्रॉन्ज एज, जब मनुष्य तांबे और टीन से मिश्रित धातु या कांसे का प्रयोग करने लगा था, उस काल को कांस्य युग कहते हैं। दोस्तों कांसा जो होता है, कांसा वो तांबे और टीन के मिश्रण से बना होता है। जो है मनुष्य जो है जब तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था कांस्य का, तो उस युग को जो है कांस्य युग कहते हैं। इस युग की विशेषता यह है कि मनुष्य शहरी सभ्यता में बसने लगे थे। कांस्य युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ के लोग जो थे शहरी सभ्यता में बसने लगा था। अगर कांस्य कालीन युग के औजार के बारे में बात करें तो कांसे एवं तांबे का जो है यहाँ के लोग जो हैं इस काल का लोग प्रयोग करना शुरू कर दिया था। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ के लोग जो है इस समय के लोग मिट्टी के बर्तन का भी उपयोग शुरू कर चुके थे। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें कांस्ययुगीन अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ की मुख्य अर्थव्यवस्था के रूप में जो थे कृषि, पशुपालन, हस्तकला और व्यापार जो है यहाँ के अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग जो है ये चारों थे। चलिए अब बात करते हैं लौह युग के बारे में। इस काल में मनुष्य ने लोहे का उपयोग शुरू कर दिया था। इसी काल में जो है मनुष्य ने लोहे का उपयोग शुरू कर दिया था। लोहे का पहला साक्ष्य अतरंजी खेरा यूपी से प्राप्त हुआ था। अतरंजी खेरा जो है यूपी में, वहाँ से लोहे का पहला साक्ष्य मिला था। दोस्तों कांस्य युग में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये छूट गया है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया था। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है हम बताएंगे कि मनुष्य ने सबसे पहले कांसे का प्रयोग जो है करना शुरू किया था। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए।